बांग्लादेश में तनाव की परिस्थिति है और इसी वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता इस्कॉन की वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास। जी ये बताइए कि इस वक्त क्या खबर मिल रही है वहाँ से और कैसी स्थिति जानने को मिल रही है वहाँ पर। हम सभी देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ही विषम है। कल हमने देखा कि कल दो लोग, एक बच्ची और एक यूथ, वो भारत में क्रॉस करने का जब प्रयास कर रहे थे तो बीएसएफ ने उनको पकड़ा। एक लड़का तो नदी एक्चुअली बहुत डेंजरस है, उसमें क्रोकोडाइल भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, तो अपनी जान की ये परवाह ना करते हुए वो क्रॉस किया। और एक जो लड़की थी वो 17 वर्ष की थी, वो 7 वर्ष की है। तो उसके माँ बाप बांग्लादेश में रहते हैं, माँ बाप सभी लोग, वो लोग इस्कॉन के भक्त हैं। और दोनों माँ बाप थोड़े अस्वस्थ भी हैं और उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि बेटा तुम्हारी हम लोग रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे थ्रेट्स अभी आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी लड़की को कहा कि तुम भारत में हमारे रिलेटिव के पास चले जाओ। तो वो माइनर लड़की, बताइए, सीमा जब क्रॉस करके भारत में आई तो बीएसएफ ने ऑफकोर्स उसको पकड़ लिया और अभी वो जुवेनाइल होम में है। तो आप जस्ट देखिए कि उस लड़की की मनोस्थिति क्या होगी। उनके खुद के माँ बाप उसको बोल रहे हैं कि तुम भारत चले जाओ। वो लड़की कितनी परेशान होगी, उसके मन में कितने विचार होगा कि मैं अपने माँ बाप को फिर से देख पाऊंगी कि नहीं। और वो लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अटैक हो रहे हैं, लोगों के ऊपर अटैक होकर उनके घरों के ऊपर में कब्जा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। तो उस परिस्थिति में वो भारत आती है। तो पहले तो भारत सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि इस लड़की को उसके रिलेटिव से मिलाने में सहयोग करें और उसको नागरिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल केस है। क्योंकि कोई भी अपने माँ बाप, परिवार, जमीन, अपना देश छोड़ता नहीं है जब तक ऐसे संकट में हो। ऐसे भी आरोप आ रहा है कि धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है वहाँ पे, ऐसी कुछ खबर मिल रही है? कहाँ कहाँ ऐसी चीज हो रही है? जी, बहुत जगह हो रही है, ओपन भी हो रही है। हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बोला जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करो नहीं तो रिजाइन करो, और उनसे फोर्सफुली जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। और बहुत लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन कर भी लिया। ढाका में ही ऐसे बहुत सारे केस आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये विचार किए कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं है उनका, क्योंकि पूरा संसार उनके जनरेशन से वहाँ रहते हैं, उनका परिवार, वो लोग उसी भूमि के पुत्र हैं। तो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो शहर से दूर के जो स्थान है, गांव में, वहाँ पर तलवार की जोड़ों से हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। तो ऐसी खबरें मिल रही हैं, स्थिति भयंकर है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मौलवादी लोग हैं वो लोग ओपनली भाषण दे रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में रहना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा, नहीं तो छोड़ के जाना होगा, नहीं तो हम लोग तलवार से मार देंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, जब तक सरकार उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेती है तब तक ये स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और इसी तरह की खबरें मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो पहले जिनके बहुत सारे लाखों फॉलोअर होते हैं, उनके सभा में हजारों लोग आके सुनते हैं उनको, और जब सोशल मीडिया में उनके वीडियोस पोस्ट होते हैं तो लाखों लोग सुन रहे हैं। तो इस तरह अगर फंडामेंटलिस्ट लोग वहाँ की जो जनता है उनका ब्रेन वॉशिंग करते रहे और उनको ये बतलाते रहे कि तलवार लेने का समय आ गया है, तो स्थिति बहुत भयंकर हो सकती है, वोलेटाइल हो सकती है। और कल को अगर बांग्लादेश सरकार और वहाँ की पुलिस, आर्मी, अगर उनकी स्वेच्छा भी होगी कि हम लोग रक्षा करेंगे माइनॉरिटीज की, तो वो नहीं कर पाएंगे जब लाखों लोग इस तरह उनके इन फंडामेंटल्स के बात सुनकर अगर रास्ते में निकल आए तो। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि चिन्मय दास प्रभु की जो हेडिंग होने की बात थी वो भी कैसे करके घुमाया जा रहा है और समय नहीं दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी है बहुत दुखद है। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि आज एक परितोष घोष करके सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के लॉयर थे जो कल ही आए थे कोर्ट में, और कल बताया गया था किसी टेक्निकल ग्राउंड में कि ये चीज़ नहीं है। तो आज वो वकालतनामा भी साइन करा के लेके आए, और जब कोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर सैकड़ों लोग उनका विरोध कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली आज पुलिस थी, जब पुलिस उनका हाथ पकड़ के ये कोर्ट के अंदर लेके गई, तो अभी जस्ट पता चला है कि कोर्ट को नहीं सुना गया इस टेक्निकल ग्राउंड में
कि कोई भी लोकल लॉयर वहां पर प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में और उनकी तरफ से होकर पिटिशन नहीं किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले बार जब उनको प्रेजेंट किया गया था तो बहुत सारे वहाँ के जो लॉयर्स थे वो लोग धमकी दिए थे कि अगर इनका होकर कोई भी आएगा उसको हम लोग अटैक करेंगे, मारेंगे। तो इसलिए पिछले बार कोई लॉयर ही नहीं आया और उसलिए 1 महीने पीछे केस चला गया। तो हम यही आशा करते हैं कि जैसे बहुत बार होता भी है कि लोग अगर लोकल लॉयर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट लॉयर देती है। तो हम यही आशा करते हैं कि जब 2 जनवरी को जब उनका नेक्स्ट हियरिंग होगा तो उस समय गवर्नमेंट उनको एक वहाँ का गवर्नमेंट लॉयर दे दे और जो भी उनका केस लड़ना चाहता है वो निर्भीक होकर उनका पक्ष रख सके। इस वक्त एक और चीज पूछना चाहूंगा कि कल आप गए थे जगन्नाथ मंदिर के जो शुभ सूचना होगी दीघा में ममता बनर्जी के साथ, उसी में एक जो प्रश्न है कि इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जो कि विरोधी दल की नेता है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने सवाल उठाई है कि ऐसे जगन्नाथ मंदिर कैसे बन सकता है, पूरी एक तरह की चीज तो हो नहीं सकती है, इसमें भक्तों की, इसमें हिंदुओं की सेंटिमेंट में कहीं एक दर्द दिया जा रहा है। और आपके बारे में भी ऐसा कहा उन्होंने। पहले तो मेरा उनको प्रणाम और हरे कृष्णा। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में कोई भी, तो नाम हम लोग का जो भी नाम होता है प्रीवियस उसका वो नाम चेंज हो जाता है और भगवान के नाम में होता है। जैसे मेरा नाम है राधा रमन दास, वैसे ही कृष्णा दास, जगन्नाथ दास। तो एल्फ्रेड फोर्ड जो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन है, वो भी जब दीक्षा लिए तो प्रभुपाद ने उनका नाम दिया अम्बरीश दास। तो दास मतलब सेवक। और जब कभी भी हमको ऐसा मौका मिलता है या हमको बुलाया जाता है कि आप भगवान की सेवा करिए, तो हम लोग, जब हमारा नाम ही दास है तो हम भगवान की सेवा के बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं। वो तो अपराध हो जाएगा अगर हम भगवान की सेवा करने ना पहुंचे, अगर हमें बुलाया जा रहा है तो। दूसरी बात है कि जगन्नाथपुरी जैसा धाम कोई हो ही नहीं सकता है। और हम जानते हैं कि जो 4 धाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें जगन्नाथपुरी धाम। और जगन्नाथ जो वहाँ पर हैं विराजमान, वो तो उन्हीं के जो रूप हैं अन्य मंदिरों में रहते हैं। वैसे हमें ये भी पता है जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जगत के नाथ। तो जगन्नाथ तो अगर हर एक शहरों में जगन्नाथ का मंदिर हो तो अच्छा ही है, क्योंकि जगन्नाथ के इतने भक्त हो रहे हैं और उनका जो नाम है कि जगत के नाथ हैं, तो हर एक सिटी शहरों में होना चाहिए। इस्कॉन भी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में हम लोग कितने सारे जगन्नाथ मंदिर स्थापित किए हैं। और ये कभी मेरे को नहीं लगता है कि किसी ने कहा है कि जगन्नाथ मंदिर दीघा में हो रहा है। वो जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अलग है और ये दीघा का जगन्नाथ मंदिर है। और ये तो भगवान का कीर्तन और गुण बढ़ ही रहा है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त जो है कि चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की जो अभी जमानत की जितने भी हेयरिंग है वो हेयरिंग पीछे होते जा रही है, लेकिन इस्कॉन की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई एक इनिशिएटिव लिया जाए। और साथ ही साथ जितने भी धर्म परिवर्तन और बहुत सारी चीजें इस वक्त जो दिख रही है बांग्लादेश में, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि ऐसी जो इस्कॉन की कहना है और साथ ही साथ भारतवर्ष और भारत की तरफ से भी बहुत सारी चीजों में इंटरवीन किया जाएगा। और ऐसी ही कुछ जो एक संदेश है वो संदेश इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।